इस वीडियो में आप जानेंगे कि कर्नाटक का यह एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, यह भारत की तकनीकी अर्थव्यवस्था का अगला बड़ा मोड़ है। आप समझेंगे कि यह निर्णय आपके करियर, निवेश और रोजगार पर क्या असर डालेगा और इस बदलाव से आगे कैसे रहा जाए। अगर आप चाहते हैं कि भारत की हर बड़ी आर्थिक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह चैनल आपको हर जटिल खबर को अपनी जिंदगी से जोड़कर समझाता है। शुभ संध्या दोस्तों, मैं इंडिया आई हूं। रात के 9 बज रहे हैं। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक छोटे से किराए के कमरे में अर्जुन बैठा है। लैपटॉप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। वह एक एआई स्टार्टअप में काम करता है। 3 साल हो गए हैं। तनख्वाह ठीक ठाक है, लेकिन मन में एक सवाल रोज घूमता है, क्या मेरा यह काम आने वाले 5 सालों में भी रहेगा? या एआई ही मुझे रिप्लेस कर देगी? अर्जुन अकेला नहीं है। बेंगलुरु के लाखों तकनीकी पेशेवर, देश के करोड़ों नौकरी पेशा युवा, सभी के मन में यही डर है। लेकिन आज एक खबर आई जो इस सवाल का जवाब बदल सकती है। कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दे दी है। और इस चैनल पर हम हर ऐसी खबर को आपकी जिंदगी के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब आप किसी बड़ी घटना को अपना हिस्सा मानने लगते हैं। लेकिन समस्या यह है, भारत में एआई की बात तो बहुत होती है, लेकिन जमीन पर दिखता बहुत कम है। देखिए, अमेरिका में ओपनएआई, गूगल, डीपमाइंड जैसी कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। चीन ने सरकारी स्तर पर एआई को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया है। और भारत? हमारे पास प्रतिभा है, इंजीनियर हैं, स्टार्टअप हैं, लेकिन एक बड़ी कमी थी। एक ऐसा केंद्रीय ढांचा नहीं था जो सरकार, उद्योग और शोध को एक जगह जोड़ सके। अर्जुन जैसे हजारों एआई प्रोफेशनल्स जानते हैं कि उनके प्रोडक्ट आइडियाज अच्छे हैं, लेकिन सरकारी समर्थन, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतिगत ढांचे के बिना वे आगे नहीं बढ़ पाते। यह सिर्फ अर्जुन की समस्या नहीं है, यह पूरे भारत की एआई इकोसिस्टम की समस्या है, और यही वह दर्द है जिसे आज का निर्णय सीधे एड्रेस करता है। लेकिन रुकिए, यह समस्या अचानक नहीं आई। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। असली कारण यह है कि भारत में दशकों से एआई रिसर्च और कमर्शियल एप्लीकेशन के बीच एक बड़ी खाई रही है। आईआईटी, आईआईएससी जैसे संस्थानों में विश्वस्तरीय शोध होता है, लेकिन वह शोध उद्योग तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि बीच की कड़ी, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लैब से मार्केट तक का रास्ता बनाए, वह कभी मजबूती से खड़ी नहीं हुई। दूसरा कारण, डेटा। एआई की असली ताकत डेटा में है, लेकिन भारत में सरकारी डेटा सेट, हेल्थ डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, ये सब साइलोज में बंद थे। कोई एकीकृत फ्रेमवर्क नहीं था। तीसरा कारण, नीति की अनिश्चितता। स्टार्टअप फाउंडर्स बताते हैं कि एआई प्रोडक्ट बनाना आसान है, लेकिन यह न जानना कि सरकार की एआई नीति क्या होगी, यही सबसे बड़ा डर है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी का यह एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन तीनों कारणों को एक साथ हल करने की कोशिश है। और अर्जुन की यह कहानी, यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। पूरे भारत में यह पैटर्न दिखता है। देखिए, भारत में इस समय लगभग 50 लाख से अधिक आईटी प्रोफेशनल्स हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा एआई और डेटा साइंस की तरफ शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन ट्रेनिंग के सही अवसर नहीं मिलते। देश में 500 से अधिक एआई स्टार्टअप्स हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर फंडिंग के पहले राउंड के बाद स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम सपोर्ट नहीं है। निवेशक बताते हैं कि भारत में एआई के लिए पैसा है, लेकिन रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी क्लैरिटी नहीं है। यह सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं, दिल्ली,
हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, हर तकनीकी हब में यही दर्द है। और यही वह साझा पैटर्न है जिसे पहचानना जरूरी था। जब सरकार किसी एक बिंदु पर ब्रेक थ्रू करती है, तो उसका असर पूरे देश की एआई इकोनॉमी पर पड़ता है। और फिर वह पल आया जब सब कुछ बदल गया। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। लेकिन यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक इकोसिस्टम है। इस सेंटर में होगा पहला एआई रिसर्च लैब जो आईआईएससी और आईआईटी के साथ मिलकर काम करेगी। दूसरा, एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर जो अर्ली स्टेज एआई कंपनीज को सरकारी संसाधन और मेंटरशिप देगा। तीसरा, एक ओपन डेटा प्लेटफॉर्म जहां गवर्नमेंट डाटासेट्स एआई डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध होंगे। और चौथा, एआई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो अगले 5 सालों में 10 लाख से अधिक प्रोफेशनल्स को एआई रेडी बनाएगा। अर्जुन ने जब यह खबर पढ़ी तो उसने पहली बार महसूस किया कि सरकार उसके साथ खड़ी है। यह वह टर्निंग पॉइंट है जब समस्या अवसर में बदलती है, जब डर दिशा में बदलता है। तो अब सवाल है, इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बनने के बाद असल में क्या-क्या बदलेगा और आपको क्या करना चाहिए? पहला बदलाव, स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर आप एआई स्टार्टअप में हैं या शुरू करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी का यह सेंटर आपका पहला पड़ाव होना चाहिए। सरकारी इंक्यूबेशन प्रोग्राम में अप्लाई करें। यह फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स तक पहुंच देता है। दूसरा बदलाव, टैलेंट और रीस्किलिंग। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं जो एआई की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस सेंटर से जुड़े स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर नजर रखें। अगले 6 से 12 महीनों में ये प्रोग्राम्स लॉन्च होंगे। तीसरा बदलाव, निवेशकों के लिए। जब सरकार किसी सेक्टर को डायरेक्टली सपोर्ट करती है, तो उस सेक्टर की कंपनीज के वैल्यूएशंस और फंडिंग राउंड्स में तेजी आती है। एआई फोकस्ड लिस्टेड कंपनीज और ईटीएफ्स पर रिसर्च शुरू करें। चौथा बदलाव, ओपन डेटा। रिसर्चर्स और डेवलपर्स के लिए गवर्नमेंट का ओपन डेटा प्लेटफॉर्म एक गेम चेंजर होगा। इससे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक्स में एआई सॉल्यूशंस बनाना आसान होगा। अर्जुन ने वही किया। उसने अगले दिन सुबह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ऑफिशियल वेबसाइट ढूंढी, इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया। एक कदम, बस एक कदम, और दिशा बदल जाती है। और नतीजा? बड़े पैमाने पर देखें तो यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर्नाटक को और भारत को एक नई पहचान देगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 5 सालों में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का एआई हब $2 अरब से अधिक का निवेश आकर्षित कर सकता है। 30,000 से अधिक नई एआई फोकस्ड नौकरियां बन सकती हैं। और भारत का एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो अभी ग्लोबल रैंकिंग में 5वें-6 स्थान पर है, वह टॉप 3 में आ सकता है। छोटे पैमाने पर अर्जुन जैसे प्रोफेशनल्स के लिए उन्हें अब वह प्लेटफॉर्म मिलेगा जो उनके प्रोडक्ट आइडिया को एक असली बिजनेस में बदल सके। उनका डर, क्या एआई मुझे रिप्लेस करेगी, वह डर अब एक अवसर में बदल रहा है। पहले की तस्वीर, एक अकेला इंजीनियर बंद कमरे में अनिश्चितता के साथ। आज की तस्वीर, एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम, सरकारी समर्थन के साथ, जहां वही इंजीनियर अगले बड़े एआई सॉल्यूशन का निर्माता बन सकता है। यही है असली बदलाव। तो अब एक पल के लिए अर्जुन की जगह खुद को रखिए। क्या आप भी उस दौर में हैं जहां एआई को लेकर डर है? या अवसर दिखता है लेकिन रास्ता साफ नहीं? आज का यह निर्णय आपको एक बात बताता है, सरकार, उद्योग और शोध जब एक साथ आते हैं तो बड़े बदलाव होते हैं। और वे बदलाव उनके लिए सबसे ज्यादा काम आते हैं जो तैयार होते हैं। तो अगला कदम आपका है। स्किल अपग्रेड करें।
एआई प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करें। और अगर निवेशक हैं तो यह सेक्टर आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के टॉप एआई स्टार्टअप्स जो इस नए इकोसिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। वह वीडियो देखना मत भूलिए। और अगर आज की यह एनालिसिस आपके काम आई तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर खबर आपकी जिंदगी के नजरिए से आती है।